नमस्कार, वीडियो में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ध्यान योग, मेडिटेशन। और मेडिटेशन करेंगे हम प्राणायाम के साथ में, क्योंकि दोस्तों प्राणायाम जो है हमारे इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ध्यान योग का जो पहली सीढ़ी है, जो पहला स्टेप है, वो है प्राणायाम के साथ में आपको ज़्यादा देर तक बैठना। प्राणायाम का रोज प्रतिदिन अभ्यास करना, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम ऐसे बैठने का अभ्यास करते हैं। लोगों को आदत नहीं होती है ज़्यादा देर तक बैठने की, तो आपको सबसे पहले आदत डालनी है अपने आप को इसी तरह से बैठने की और प्राणायाम करने की। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो फिर हम ध्यान कर सकते हैं ज़्यादा देर तक बैठ के। ध्यान योग दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के स्ट्रेस भरे वातावरण के लिए। आजकल बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, जो जवान हैं उनको अपनी नौकरी की, अपने जो उनका ऑफिस में काम होता है उसकी टेंशन है, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी कई तरह की टेंशन्स होती हैं। तो इन सभी के लिए ज़रूरी है ध्यान योग। अगर ध्यान योग बच्चे करते हैं तो बच्चे स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो बढ़ती है और ज़्यादा देर तक चीज़ों को अच्छे से याद रख पाते हैं, जल्दी याद कर पाते हैं, शांत रह के याद कर पाते हैं और पढ़ाई में उनका मन लगता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। वो किसी भी काम को करेंगे तो पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे। ये होता है ध्यान योग करने से। और जो जवान हैं वो अपने काम की चिंता नहीं करते हैं, अपने काम का लोड नहीं लेते हैं, वो अपना खुशी से अपने काम को करते हैं, तो उनको भी स्ट्रेस नहीं होता। वो अपनी फैमिली में भी अच्छे से सबके साथ अच्छे से रिलेशन रख पाते हैं, अपने जो फैमिली में जो रिश्ते हैं उनको अच्छे से निभा पाते हैं। रिश्तों के लिए वो स्ट्रेस में नहीं आते। जो बुजुर्ग हैं उनके मन की शांति के लिए भी ध्यान योग ज़रूरी है। तो सभी एज के लोगों के लिए ध्यान योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सभी को करना चाहिए। तो ध्यान योग की शुरुआत कैसे करेंगे? ध्यान योग की शुरुआत करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम से। तो हम सीधे बैठ जाएंगे। जो लोग घुटने में जिनको दिक्कत है, जो ऐसे नहीं बैठ सकते हैं ज़मीन पे, वो लेट के भी ध्यान योग कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में जब लंबे गहरे श्वास हम भरते हैं और ध्यान में बैठ के हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, आंखें बंद करके अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं। वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कि अष्ट चक्रों पे हमको कैसे ध्यान लगाना है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा देर तक बैठ के अपने लंबे लंबे श्वासों के साथ ध्यान लगाने की, श्वासों पे ध्यान को टिका देने की आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम श्वासों के साथ ध्यान लगा सकते हैं। सबसे पहले जो ध्यान की प्रैक्टिस करनी चाहिए वो श्वासों से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसे बैठ जाएंगे और लंबे लंबे श्वास भरेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, पूरी एकाग्रता अपने श्वासों के ऊपर रखेंगे। हाथों को हम मुद्रा में रख लेंगे। ध्यान मुद्रा में हाथों को रख लिया है और पूरा रिलैक्स होके बैठना है। पूरे शरीर को आपको ढीला छोड़ देना है। आंखें बंद करेंगे और लंबे लंबे श्वास भरेंगे, अपने मन को टिका देंगे अपनी श्वासों के साथ। अपने श्वासों को फील करिए। जब हम अंदर सांस भर रहे हैं तो उसको भी फील करिए, महसूस करिए। अगर हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो उसको भी महसूस करिए। अपनी श्वासों पे ही अपने मन को पूरी तरह से टिका देना है, अपने भीतर की तरफ को मोड़ देना है, अपनी इंद्रियों को। ध्यान योग से दोस्तों हमारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। शारीरिक रोग भी दूर होते हैं और मानसिक रोग भी दूर होते हैं। आप इस तरह से अगर अभ्यास करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। आपके हर तरह के रोग
दूर होंगे। जिस भी पोस्चर में आप ज़्यादा देर तक बैठ सकें, जिस भी आसन में आप ज़्यादा देर तक बैठ सकें, उस आसन में आप ध्यान कर सकते हैं। या शुरुआती दिनों में आप आसन बदल बदल कर भी ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो जब आपके शारीरिक और मानसिक रोग दूर होंगे, तभी आप ध्यान कर पाएंगे। जब दोस्तों हम प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम आपके शरीर की शुद्धि करता है। प्राणायाम आपके शरीर के रोगों को ठीक करता है, चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो। तो प्राणायाम के साथ ध्यान करने की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्राणायाम के साथ ध्यान करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका मन टिकेगा। आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं एक ही पोस्चर में। और जब आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे अपने सांसों के ऊपर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपका मन एकाग्र होगा आपके श्वासों पे, तो आपका मन इधर उधर भटकेगा नहीं। आपके मन में ज़्यादा विचार आना जाना विचारों का नहीं होगा। जो होता है ना, मन का भटकाव, कभी मन यहाँ कभी वहाँ, मन की जो चंचलता है वो दूर होगी। लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगर आप प्राणायाम के साथ साथ इस तरह से ध्यान करते हुए प्रैक्टिस करते हैं, तो ये ज़रूर संभव है कि ये चीज़ें हो। ध्यान योग से आपके सिर दर्द, आपके मन के विकार, आपके जो स्ट्रेस आपको होता है, जो आपके दिमाग में कुछ आपको याद नहीं रहता, या आपको बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या बहुत जल्दी हताशा होती है, तो सारी चीज़ें दूर होती है। आप वायु मुद्रा लगा लीजिए। पहली उंगली को मोड़ के अंगूठे से दबा के अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करिए वायु मुद्रा के साथ में। अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी आप जब दाएं नोस्ट्रल को बंद करके बाएं से सांस भरेंगे अंदर, दाएं से बाहर छोड़ेंगे, दाएं से भरेंगे तो बाएं से बाहर छोड़ेंगे। इसी क्रम को दोहराते रहेंगे और इसी प्रैक्टिस को आप लंबे समय तक करेंगे, तो ये बहुत प्रभाव डालता है आपके शरीर के ऊपर, आपकी नसों के ऊपर, आपकी हड्डियों के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर। अगर आपको कोई चक्कर आता है, कोई दौरा पड़ता है, तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास करिए ध्यान के साथ। आप देखेंगे आपको अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। आप करके तो देखिए, क्योंकि ध्यान के साथ प्राणायाम करने से बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। और जब आप इसी तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम को ध्यान के साथ करेंगे, तो इसके जो लाभ मिलेंगे वो आपको पूरे मिलेंगे, पूरे लाभ मिलेंगे। जैसा आप चाहते हो वैसा लाभ मिलेगा। आप करके देखिए। ऐसी जगह का चुनाव करिए जहाँ पे शांत वातावरण हो। जैसे ये पार्क है एक, जहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पक्षियों की चहचहाहट है और हल्की हल्की धूप भी आ रही है। तो एक प्रकृति के साथ अपना एक जुड़ाव है, तो वहाँ पे आपको स्वतः ही ध्यान लग जाएगा। ऐसी जगह पे आपको ज़्यादा कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे वातावरण में मन को बहुत शांति मिलती है। अगर आप अपने घर में ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे ध्यान करिए, ऐसे समय पे योग और ध्यान करिए जिस समय ज़्यादा शोर नहीं है। या आप कोई भजन चला के ध्यान करिए, कोई अच्छा सा भजन हो जिसमें कोई हार्ड म्यूजिक ना हो, कोई ज़्यादा म्यूजिक ना हो, शांत और बिल्कुल जिसके बोल बहुत अच्छे हो, जो ईश्वर के साथ आपको कनेक्ट करते हो। इस तरह का कोई भजन चला लीजिए। तो उस भजन के साथ जब आप अनुलोम विलोम या भस्त्रिका प्राणायाम कोई भी प्राणायाम करते हैं, तो आपका ध्यान स्वतः ही लग जाएगा, आपको ध्यान करने में आसानी होगी। या फिर कोई म्यूजिक चला लीजिए जिसमें कुछ भी बोल नहीं है, खाली म्यूजिक है, हल्का म्यूजिक है, पानी की आवाज़ है, कल-कल की जो आवाज़ आती है, उसमें आप ध्यान करिए। तो ऐसे आपको एकदम ठंडक मिलेगी, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी।
तो जब आपके मन को शांति मिलेगी तो आप अपनी इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ने में आपको आसानी होगी, क्योंकि ध्यान भीतर की ही एक यात्रा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप ध्यान की प्रैक्टिस करिए और अपने ध्यान को बढ़ाते जाइए, समय को बढ़ाते जाइए। समय का बहुत प्रभाव है। अगर आप समय को बढ़ाते हैं तो इसके बहुत फायदे आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ अपने चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करिए। और अगर आज के वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।